So friends, this is another question. This question was asked, from mathematical physics. This is a very tricky question. So first, try to solve this question shortcut using the shortcut tricks, and if it fails, then we'll can move for further, approach. So देखिए इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि फॉर ए गिवन मैट्रिक्स इट इज ए 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स. ओके, so 3 cross 3 matrix, 3 by 3 matrix, find the eigenvalues of the given matrix A. And in your option, if you see A, 1, 2, 3, 4 options are given. This question, if it is like this, then what should be the solution? What should be the eigenvalues? You know the 3 cross 3 matrix, so how many eigenvalues are possible? So 3 eigenvalues are possible. So in all options, 3 eigenvalues are given. Now first, for the solution, I want to rewrite this matrix, that A square, AB and AC, and AB, B square and BC, and then AC, BC, C square. Okay, तो इस मैट्रिक्स को आपको पहले जो शॉर्टकट आइडिया है उस प्रॉपर्टीज को आपको जानना पड़ेगा. वंस यू नो द प्रॉपर्टीज, देन इट विल मिनिमाइज योर टाइम कंजम्पशन इन योर एग्जामिनेशन. सो इस प्रॉब्लम को देखेंगे कि पहले इस मैट्रिक्स का हम पहले रैंक निकालना चाहेंगे, क्योंकि रैंक इज रिलेटेड टू समथिंग, द आइगन वैल्यूज, एंड इट इज रिलेटेड टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स. बिकॉज यू नो दैट if determinant of a matrix, this property is if equal to 0, कब होगा? if rank of a matrix is less than the order of the matrix. ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर कितना है? 3 है. अगर रैंक ऑफ ए अगर 3 से कम आ गया तो हम डायरेक्टली बोल पाएंगे कि डिटर्मिनेंट 0. अदरवाइज इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट, देन इट विल टेक सम टाइम. तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे. लेकिन रैंक निकालने के लिए ये जो मैट्रिक्स है हम इसको एलिमेंट के हिसाब से गिवन है, क्योंकि ये जो है ए बी सी, द एलिमेंट्स आर नॉट द न्यूमेरिकल नंबर्स. सो इसको, अच्छा, कैन आई रीराइट दिस मैट्रिक्स? यस, आई कैन रीराइट दिस मैट्रिक्स जस्ट लाइक दिस. सो इस फर्स्ट कॉलम से इफ आई टेक ए कॉमन, सो द एलिमेंट्स विल बी ए बी एंड सी. फ्रॉम द सेकंड एलिमेंट इफ आई टेक बी कॉमन, सो इट विल बी ए बी सी. एंड फ्रॉम थर्ड एलिमेंट, थर्ड कॉलम इफ आई टेक C एज ए कॉमन, देन C यहां पर लिख दिया, देन A B C. देखिए नाउ इट इज अगेन 3 क्रॉस 3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं. नाउ इसका जो रैंक होगा और इसका जो रैंक होगा सेम ही होगा. ओके, तो ये मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज आपको डिफाइन आपको कहता है. Now the thing is, what will be the rank of this matrix? वही तो इसका होगा. Forget about this A B C. ये तो एक नंबर है, ठीक है, तो ये कोफिशिएंट है. तो now how rank is nothing but number of independent rows or columns. यहाँ पर how many independent columns given है? देखिए ये सारे columns, तीनों columns सेम है. अगर सेम है तो इंडिपेंडेंट कितना है? 3 कॉलम में 3 कॉलम से इंडिपेंडेंट ओनली 1 इज इंडिपेंडेंट, बाकी 2 तो इसके ऊपर डिपेंडेंट है. तो व्हाट विल बी द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स? तो इंडिपेंडेंट इस कॉलम के हिसाब से रैंक 1 आ गया. नाउ द थिंग इज दैट अवर रैंक 1 आ गया, दैट इज लेस देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर इज 3. तो इससे हमारा ये कंफर्म हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए. ओके, नाउ डिटर्मिनेंट के साथ हमारा जो आइगन वैल्यू का रिलेशन है, क्या रिलेशन है कि सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज आर जस्ट लाइक ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज आर डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स. नाउ देखिए डिटर्मिनेंट तो 0 आ गया, लेकिन इन एवरी ऑप्शन इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, that if you product all the eigen values you will get every time you will get 0, क्योंकि 0 0 0 एक मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा. एंड इफ वी से दैट ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रेस कितना होगा? इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है? सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, सो a square, that a square plus b square plus c square. And if you see, try to sum up all the eigen values, again you will get a square plus b square plus c square in all of 4 options. तो इससे हमारा कम नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? अगर इससे हमारा कम नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे? हम फाइनली क्या बचते क्या है हमारा? वही जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है ना,
वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, वहां से निकल के आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे ऑप्शन नहीं चूज हो रहा है। ओके, जस्ट वेट ए मिनट, वेट। हाँ, इससे हम एक मेरा दिमाग में अभी एक बहुत आइडिया आ गया। देखिए, रैंक से और एक बात है, ये जो एक प्रॉपर्टी है, अच्छा इन दोनों प्रॉपर्टी से नहीं हाल हुआ तो चलिए और एक न्यू आइडिया देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन वो लेंदी टाइम लेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा कैलकुलेशन, तो उसमें जाना नहीं चाहते हैं। तो देखिए, इफ you know that a matrix rank of a matrix, if suppose rank of a matrix is r, मान लीजिए कि r, and order of the matrix is suppose n, ठीक है, एंड ऑब्वियसली क्या होगा, रैंक तो ऑर्डर से ज्यादा नहीं हो सकता है कि नहीं, आइदर रैंक तो ऑर्डर का बराबर होगा, आइदर रैंक ऑर्डर का कम हो सकता है, तो ज्यादा नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली देखिए कि इफ rank of a matrix is r and order of the matrix of the same matrix is n, and then at least n minus r number of eigenvalues are zero। क्या इस प्रॉपर्टी ने क्या कह दिया कि अगर रैंक r है, मान लीजिए रैंक r है और ऑर्डर n है, तो n माइनस r नंबर ऑफ आइगन वैल्यू। तो यहां पर हमारा देखिए, अगर इसको मैं यहां पर पुट करूंगा, ऑर्डर है 3, अगर रैंक कितना आ गया 2, सो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 आइगन वैल्यूज। ये जो 2 है न्यूमेरिकल, मतलब 2 आइगन वैल्यूज हमारा क्या होगा, 0 0 होगा। सो 2 आइगन वैल्यूज 0 0 होगा। इससे बात आ गया। अब देखिए यहां पर कौन सा ऑप्शन में 2 आइगन वैल्यू 0 है, यहां पर एक ही 0 है, यहां पर एक ही 0, यहां पर एक ही 0, यहां पर 2 आइगन वैल्यूज 0 है, मतलब ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। इसी तरीके से तो हमारा वो जो लेंथी प्रोसेस है उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं। तो इसी से ये सॉल्यूशन आ गया। तो once you try to solve the problems, many more problems if you try to solve, and if you study very deeply the properties of a matrix analysis, then you will get this type of properties. These are the shortcut tricks. Otherwise देखिए, अच्छा शॉर्टकट से ये आ गया हमारा, तो अब हम देखेंगे कि इसका अगर सपोज मान लीजिए कि ये आपको पता नहीं था, यहां तक ही पता था, डिटर्मिनेंट तक पता था, ये आपको पता नहीं था, तो उस टाइप में आप क्या करेंगे, उसमें आप क्या करेंगे, अब देखिए। तो पहले उसके लिए आपको, ठीक है, वही कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखना पड़ेगा, से CAS इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फॉर ए 3x3 मैट्रिक्स क्या होता है, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ a, लैम्डा स्क्वायर प्लस that trace of adjoint of a lambda minus determinant of a, and that is equal to 0। यही आ गया था। बट देखिए फॉर्चुनेटली हमारा यहाँ पर लैम्डा क्यूब और ट्रेस कितना आया था, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, एंड ये लैम्डा। बट ये ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ a, देन यू कैन फाइंड आउट द ट्रेस। तो उसके लिए एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। व्हाट विल बी द एडजॉइंट, एडजॉइंट इज नथिंग बट द ट्रांसपोज ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स। द ट्रांसपोज ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको माइनर निकालना पड़ेगा फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट। सो लुक एट दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट की माइनर क्या होगा, ये दोनों ही होगा, है कि नहीं, ये दोनों होगा। तो b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये फर्स्ट एलिमेंट विल बी 0। Forget about the minus 1 to the power I plus j, तो वो बाद में देखेंगे, हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। Look at if you try to find out the minor of this, क्योंकि ये minus 1 to the power I plus j मल्टीप्लाई करेंगे with that minor, that will give rise to the cofactor, ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए, इसके a b के लिए क्या होगा, ये और ये, तो a b square c माइनस अगेन यू विल गेट 0। तो इसके लिए कितना होगा, ए बी, और इसके लिए कितना होगा, ये और ये बी स्क्वायर सी और ये बी स्क्वायर सी, ठीक है। तो पहले इसके लिए कितना था, ए बी सी स्क्वायर, ए बी सी स्क्वायर, तो 0 आ गया था। इसके लिए ए बी स्क्वायर सी और ए बी स्क्वायर सी, अगेन यू विल गेट 0। सो if you try to find out the minor cofactor for each and every element, that every time you will get 0 here, that is why ये मैट्रिक्स जो आपको दिया है इसी फॉर्मेट में दिया है, ताकि इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट द
एडजॉइन आपको कम टाइम लगे, इसीलिए इसका ये कनेक्शन इससे है। तो ठीक है, तो फॉरगेट अबाउट दिस, क्योंकि +0 और -0 का मतलब सेम ही है। ठीक है, तो अगर इसका ट्रांसपोज लेंगे फिर भी ये क्या होगा, यही मैट्रिक्स होगा। तो ये ट्रेस आ गया आपका, मान लीजिए ट्रेस आ गया। अगर इस ट्रेस का सॉरी ये एडजॉइंट आ गया, ये एडजॉइंट आ गया, तो इस एडजॉइंट का ट्रेस कितना होगा, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, 0 + 0 + 0 तो 0 ही होगा। तो इसमें 0 है और डिटरमिनेंट हमने क्या निकल के आया था, 0, दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको हटा देते हैं, that is equal to 0. So from here, lambda square if you take common, it will be lambda minus a square plus b square plus c square, that will come out to 0. So from here, lambda square equal to 0 और एक lambda आएगा a square plus b square plus c square. So ये क्वाड्रेटिक है, तो lambda का दो वैल्यू 0 होगा और एक यहाँ पर आ गया a square plus b square plus c square. तो ये तीनों हमारा आइगन वैल्यूज है। तो if you don't know that actually n minus r number of eigenvalues are 0, then you have to proceed. ये करने में कितना टाइम लगेगा आपको 2-3 मिनट तो लगेगा ना। तो वो 2-3 मिनट भी अगर आप नहीं मतलब वहां पे लगाना चाहते हो, तो आपको उस तरीके से मैं जो मैंने बताया शॉर्टकट ट्रिक्स वो अपनाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन यहां से भी आप देखिए, ये फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट हो रहा है। तो ये बहुत सारा है। तो मैट्रिक्स एनालिसिस में जितने क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट यू ट्राई टू सॉल्व आउट इन शॉर्टकट ट्रिक्स, देन इफ इट इज नॉट पॉसिबल यूजिंग दो शॉर्टकट, ऑल द शॉर्टकट ट्रिक्स, देन यू कैन गो फॉर फर्दर अप्रोच। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ डिस्कस किया कि इस बार जो क्वेश्चन आए थे उसका शॉर्ट उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और थोड़ा सा कैलकुलेशन मैंने दिखा दिया आपको, कि आपको अगर अच्छा लगे इस वीडियो को, आप लोग इसको सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसको शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मेनी मोर वीडियोस आर वेटिंग। तो आपके लिए वो वेट कर रहा है, तो अब मैं अपलोड करता रहूँगा विद इन वेरी फ्यू डेज। एंड आफ्टर दिस नेट एग्जामिनेशन, so many more interesting videos, like not only from CSI net examination but also for research purpose, those techniques are required, like Raman scattering, that HNMR, ESR, those उसको कैरेक्टराइजेशन में कैसे हम यूज करते हैं, व्हाट विल बी द फिजिकल theoretical background, how can we understand the theoretical background of those techniques, that will be uploaded in my YouTube channel. तो आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि once I upload you can get instant notification. Okay, so thanks to all of you for watching. So please subscribe and share this channel so that I can get that inspiration to upload more videos. So thanks to all of you.